हाय गाइस, मैं डॉक्टर सोनल परिहार। आज का टॉपिक ऐसा जो कि ऑलमोस्ट हर लेडी, बच्चे से लेके बड़े तक कभी ना कभी उन्होंने एक्सपीरियंस करा होगा। दैट इज डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया यानी कि पीरियड पेन। पीरियड्स के समय सबको पेन होता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को पूरे लगातार 3-4 दिन होता है, किसी को सिर्फ 1 दिन होता है, किसी को पीरियड के 10 दिन पहले से दर्द शुरू हो जाता है, किसी को पीरियड के 2 दिन पहले दर्द होता है और उसके बाद पीरियड आते ही वो धीरे धीरे 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। तो तरह तरह के पीरियड पेन्स हैं। हम लोग अगर मेडिकली उसको डिफाइन करें तो हम इसको बोलते हैं डिसमेनोरिया यानी कि पीरियड पेन, और इसको प्राइमरी और सेकेंडरी 2 में डिवाइड करा गया है। प्राइमरी यानी कि जो शुरू से बचपन से होता है, टीन एज में जब पीरियड्स आते हैं तब से स्टार्ट होता है, और ये जनरली स्पाज्मोडिक टाइप का पेन होता है, यानी कि पेट में आंटे आ रहे हैं, मरोड़े आ रही है। और ये मरोड़े बेसिकली उसी तरीके होती है जैसे आपको डायरिया होता है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल इन्वॉल्व है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा केमिकल है जो कि बॉडी में सिक्रीट होता है, बॉडी इसको बनाती है, और जब जब पेन आता है तो मस्कुलर क्रैम्प्स कराता है, तो आंटे आते हैं। चाहे वो आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, डायरिया होता है, या फिर यूट्रस के अंदर अगर क्रैम्प्स आते हैं तो वो एबॉर्शन होता है, या फिर पेन आता है। तो बेसिकली जब भी मसल में क्रैम्प्स आते हैं, मसल इस तरह से क्रैम्पी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्पाज्मोडिक पेन, और वो होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। तो मेन कॉज ऑफ पेन ड्यूरिंग पीरियड्स इज प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो केमिकल है ये भाई साहब बहुत तंग करते हैं। ठीक है। सेकंड होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ये आपको मैं सिर्फ एक बता रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ, ऑल्दो ये मोर ऑफ मेडिकल चीज है, बट आपको पता होने चाहिए 2 तरह के पेन होते हैं। जो बचपन से होता है वो प्राइमरी होता है, जो कि मैंने बता दिया, आंटे आते हैं, और एक होता है सेकेंडरी जो कि एक एज के बाद डेवलप होता है, और ये जनरली कुछ ना कुछ पैथोलॉजी बताता है, यानी कि यूट्रस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या तो एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर एडिनोमायोसिस है, या फाइब्रॉइड है, या फिर आपको पेल्विक कंजेशन है, इन्फेक्शन है। तो जो चीज़ लेटर ऑन डेवलप होती है लाइफ में, शुरू से नहीं होती है, और जो आंटों की तरह नहीं आती, प्राइमरी डिस्मेनोरिया की तरह नहीं होती, अलग टाइप का पेन होता है। ये होता है, स्टार्ट होता है पीरियड के साथ, और ये पीरियड के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है। जो प्राइमरी वाला होता है ये पीरियड के 1-2 दिन पहले से आंटे आने शुरू होते हैं, पीरियड शुरू होते ही ये खत्म हो जाता है, वो नॉर्मल पेन है। सेकेंडरी वाला एबनॉर्मल पेन है, जिसमें कि आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पैथोलॉजी है, जो प्रॉब्लम है, उसको निकालना पड़ेगा। फिर अब आते हैं उस पेन को जो कि आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि प्राइमरी, जो कि आंटों की तरह आता है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हॉट वाटर बॉटल लगाते हैं, बहुत सारी खाने पीने में चेंजेस लाते हैं। तो वही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट मार्केट में आया, उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो कि आई एम श्योर बच्चे बहुत लाइक करेंगे। मेरी भी एक टीनेज गर्ल है, एक बच्ची है, बेटी है, जिसको कि मैं इतने सालों से देख रही हूँ, बड़ी हो गई है एज में, लेकिन उसके बाद भी वो ना गोली खाना चाहती है, ना वो इंजेक्शन लगवाना चाहती है। पेन होगा क्योंकि बच्चों को इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, पढ़ाई भी है, सुबह जल्दी भी उठना है, कई बार गैस बन जाती है, पेट साफ नहीं होता है, उसमें पीरियड्स भी आ जाते हैं, स्कूल भी भागना है, फिर लौट के आके रेस्ट नहीं मिलता, पढ़ाई करनी है, ट्यूशन जाना है, तो उस हेक्टिक लाइफ में उनका पेन और बढ़ता है। लेकिन टैबलेट और इंजेक्शन से वो इतना डरते हैं, टैबलेट देख के उनको उल्टी होती है, और इंजेक्शन तो वो देख के दूर भागते हैं। तो एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट आया है, जो कि एक सिंपली रोल ऑन करके आप पेट पे लगा सकते हैं, जो कि आपके सारे क्रैम्प्स को खत्म कर देगा। उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको बताती हूँ आप होम रेमेडीज क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी चाय, कॉफी, अपना शुगर और नमक, ये 4 चीजें कम करनी है। क्यों? चाय और कॉफी में होता है कफीन। कफीन आपके मूड स्विंग्स को और बढ़ाएगा। आपने मेरा वीडियो देखा होगा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस, जो कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपकी बॉडी में ब्लोटिंग होती है, आपको टेंडरनेस होती है, आपको इरिटेबिलिटी होती है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं। ये सारी चीजें कफीन और बढ़ाएगा। तो अगर आपको चाय और कॉफी की लत है, आपको बहुत पसंद है, प्लीज इन दिनों चाय कॉफी कम करिए, उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, उसकी नंबर ऑफ कप्स कम कर दीजिए, उसको कम करिए। शुगर और सॉल्ट भी यही करेंगे। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक, ये आपका ब्लोटिंग और कराएगा, आपके पेट में और ज़्यादा फूलापन फील होगा, आपके हेडेक्स बढ़ेंगे, आपके क्रैम्प्स बढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, एक तो पहली बात, हॉट वाटर बॉटल फोमेंटेशन। किसी भी एरिया में जब आपको पेन होता है, आप गर्म पानी की सिकाई करते हैं, आपको आराम मिलता है। सिमिलरली आपके पेट में अगर आंटे आ रहे हैं, आपका पेट ब्लोटेड हो रहा है, आपने देखा होगा आपको पीरियड्स के समय पेट फूला फूला दिखता है, आप टाइट कपड़े नहीं पहन पाते, आपको इतनी गैस बनती है, ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो अगर आप हॉट वाटर बॉटल लगा के लेटेंगी या बैठेंगी तो आपको मस्कुलर क्रैम्प्स में आराम मिलेगा। दूसरी चीज एक मार्केट में आती है कैमोमाइल टी, एक तरह का ग्रीन टी है। कैमोमाइल टी आपकी नॉर्मल कफीन वाली चाय और कॉफी से बेटर है, क्योंकि ये आपकी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। तो जब आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी तो आपका जो स्पाज्मोडिक पेन है, जो आंटों वाला पेन है, वो कम होगा और आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। कहते हैं कैमोमाइल टी में एक हल्का सा सिडेशन भी होता है। सिडेशन यानी कि हल्का सा नींद का इफेक्ट होता है, जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, और अगर आप परेशान हैं अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ और इस पेन को लेकर, तो आपको रिलैक्स करके आपको नींद लाने में मदद करेगा।
फिर आते हैं जिंजर, यानी कि हमारी फेवरेट अदरक, जो कि हम चाय में डाल के उबाल के पीते हैं। अब इसको चाय में ना डालें और सिंपली जिंजर टी पिए तो जिंजर टी अवेलेबल है मार्केट में। जिंजर यानी कि अदरक में लिनोलिक एसिड होता है, जो कि आयुर्वेदा के ज़माने से, इतने सालों से, जब सतयुग था तब से ऋषि मुनि इसको यूज़ कर रहे हैं। इसका पेस्ट बनाते हैं, लोकल लगाते हैं जहाँ पर पेन होता है, या फिर इसको आप 2-3 चम्मच, अगर पाउडर मिल जाता है आपको या पाउडर आप बना सकते हैं तो पानी में घोल के पी सकते हैं। उससे आपकी ब्लोटिंग कम होगी, आपका नोजिया, जो आपका अजीब से वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होता है पेन के समय, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग होती है, वो सब कम होगी। तो जिंजर टी, कैमोमाइल टी, ये बड़े फायदेमंद चीज़ें हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा छोटे बच्चों को नाभि में कई बार हम हींग लगाते हैं, उनको भी बहुत आंटे आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं उनको सडनली माँ का दूध मिलता है, सडनली उनके इंटेस्टाइन में दूध जाता है, फिर कुछ माएँ टॉप फीड भी करती हैं, तो बच्चों को गैस बहुत बनती है। और जब वो 3, साढ़े 3, 4 महीने के होते हैं उनको हम फैरेक्स और ये सब खिलाना शुरू करते हैं, तो बच्चों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो हम हींग लगाते हैं। सिमिलरली अगर आप हींग को चुटकी भर थोड़ा सा पानी में घोल के लें, या फिर आप जो भी बना रहे हैं दाल या सब्जी, उसमें थोड़ी हींग डाल दें, तो एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रहेगा, साथ ही में आपके क्रैम्प्स को कम करेगा, आपको एक सूदिंग इफेक्ट देगा और गैस कम करेगा। तो ये तो हो गई होम रेमेडीज, किस तरह की चाय पीनी चाहिए, अदरक और हींग जो हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं उसको किस तरह से यूज करना चाहिए। फिर आते हैं तेल। किसी तरह का तेल अगर आप मालिश करें, आप देखते होंगे बहुत तरह तरह की मसाज क्रीम्स आ गई हैं मार्केट में। सब में क्या होता है, सब में पेपरमिंट होता है जो कि एक लोकल सूदिंग इफेक्ट देता है, और कुछ तरह के एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, तिल्ली का तेल हो गया, जैसे कि ये तिल जो सीसम का ऑयल है, ये सब आपको कहीं ना कहीं सूदिंग इफेक्ट देते हैं और क्रैम्प्स को कम करते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ ऑयल मार्केट में अवेलेबल हो जो कि आपके ना कपड़ों को गंदा करे, ना आपको बनाना पड़े, और वो एक रोल ऑन की तरह हो, बस उसको रोल कर लिया बॉडी पे, तेल की तरह नहीं लगाना, क्योंकि तेल लगाते हैं तो हाथ भी गंदे होते हैं, तेल गिरता भी है, कपड़े भी गंदे होते हैं। तो आपको कितना फायदा होगा, ना टैबलेट लेनी है ना इंजेक्शन लेना है। तो यही ऑयल मैं आपको बता रही थी, एक बहुत अच्छी चीज मार्केट में आई है। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसको मैं आपको बता रही थी। ये है नम्या का, हमारी पुरानी कंपनी नम्या, जिसका कि अनार तवा आपने बहुत लाइक किया है। इसके तरह तरह के प्रोडक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ, और ये नई नई चीजें लेकर आते रहते हैं, तो नए नए इनोवेशंस इनके हमारे लिए काफी फायदेमंद रहते हैं। तो इन्होंने एक ये लॉन्च किया, छोटा सा रोल ऑन आप देख सकते हैं, और इसके अंदर सिंपली क्या है, इसमें हेम्प ऑयल है। हेम्प यानी कि HEMP, जिसको कैनाबिस सटाइवा के नाम से इसका बोटानिकल नाम है। एक पौधा है जिसके कि ऑयल को बहुत रूटीनली ऋषि मुनि भी यूज कर रहे थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी यूज करते हैं। ज्यादातर ऑयल्स एंड क्रीम्स जो कि पेन रिलीफ के लिए यूज करी जाती है मसाज में, वो ऑयल है इसके अंदर। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी ऑयल की तरह नहीं है, आपको इसको ऐसे लेके नहीं लगाना है, आपके हाथ और कपड़े गंदे नहीं होंगे, आपको सिंपली ऐसे रोल ऑन करना है। देखो सिंपली रोल ऑन किया और इस तरह से ये ऑयल पूरा निकल के आ गया। देखो तो इस तरह से आप इसको पेट के ऊपर रोल ऑन कर सकते हैं, और आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। मैं अपनी डॉटर को जरूर दूंगी इसको यूज करने के लिए, बिकॉज आई नो शी इज सो फसी, ना टैबलेट खानी है ना उसको इंजेक्शन लगवाना है, लेकिन पेन सहना है, और पेन सह सह के वो गर्म पानी की बोतल लगा के सो जाते हैं, फिर कुछ पढ़ते रहते नहीं। ठीक है, तो इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, आपको इसको यूज करना चाहिए। अब मैं वापस से अगर कुछ होम रेमेडीज बताऊं, जो मैंने आपको शुरू में बताई वो शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, कैमोमाइल टी और जिंजर टी और ये हींग वगैरह लेना थोड़ा मुश्किल लगे, तो रूटीन में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शुगर कम लेनी है, आपको सॉल्ट कम लेना है, और आपको कफीन कम लेना है। और आप क्या चीज ज्यादा ले सकते हैं, जैसे बनाना हो गया, यानी कि केला आपको प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है, और इवन पीरियड पेन को भी कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम और विटामिन B6 बहुत ज्यादा होता है, तो आपके क्रैम्प्स को कम करेगा और सूदिंग इफेक्ट देगा, और एक तरह का फुलनेस देगा, आपको और कुछ ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये भी आपके क्रैम्प्स को कम करेंगे, और आपको एक पूरे दिन एक हल्की फीलिंग देंगे, पेट भी भरा हुआ रहेगा और हल्कापन भी रहेगा। और हॉट वाटर बाथ, यानी कि आप अपने आप को टब में इमर्स करें या फिर हॉट वाटर बाथ लें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ने वाले। तो गाइस इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करिएगा, इसको मंगवाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का। इसको मंगवाइए, इसको यूज करिए, क्योंकि ये वंडरफुल प्रोडक्ट है। कहीं भी पर्स में डाल के ले जाइए, कहीं भी पेन हो हाथ में, पैर में, पेट में, ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है।